अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पुकार नौशेरा शहर से। नौशेरा शहर है ये, नौशेरा शहर में नौशेरा बाज़ार में भी आपको लेके जाएंगे। आज इलेक्शन कैंपेन रात की ख़त्म हो चुकी हुई है, अब आप कैंपेन नहीं कर सकते, लेकिन नौशेरा शहर के लोगों से आपकी बात करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, दो अहम शख्सियात हैं जो आमने सामने हैं तो वो चचा ताया के, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो बड़ी कहानी बयान करता है। एक साहब जो उनसे हैं जिनका नाम आद खान खटक है, वो भतीजे हैं परवेज़ खटक साहब के, और एक है इसहाक खान खटक जो हैं बेटे, और दोनों तहसील नाज़िम के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला कांटेदार है। अब एक जो है वो इस सूबे के वज़ीर आला रह चुके हैं, इस हल्के से हैं, उनका हल्का है, उनका बेटा है, दूसरा उनका भाई है जो पीपल्स पार्टी में जिनकी तरफ से उनका बेटा लड़ रहा है। बड़ा मुश्किल मुकाबला है और ये तमाम चीज़ें आपको ये भी पूछ के बताएंगे, क्योंकि मेरे दिल में ये सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि अलग क्यों हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने का रीज़न क्या था। मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। इलेक्शन कैंपेन क्योंकि ख़त्म हो चुकी है तो आज आपको कोशिश करेंगे कि लोगों की ज़ुबान सुनाएं, लोग कहना क्या चाहते हैं, यहाँ पर अपनी बात क्या करना चाहते हैं और अपनी बात हुकाम बाला तक क्या पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। पूछना था, नौशेरा शहर में कौन आपको लगता है कि नाज़िम बनेगा? यारा आहत खटक का ज़्यादा चांस है। आहत खटक का? आहत खटक। और वो जो परवेज़ खटक साहब के बेटे हैं तो जोरों में, लेकिन परवेज़ खटक को लोग अभी ज़रा कम पसंद करते। क्यों, ऐसी वजह क्या बनी? तो बस ऐसी बात है कि वो अभी उस तरह का उसका वो बात है और वो कुछ नहीं है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। नौशेरा के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी चीज़, क्योंकि उनका हल्का भी है ये, कुछ नहीं किया। पुल के हमें इतनी ज़रूरत है, ये सामने जो शोपरा चौक है, हाँ जी, ये इसकी अपनी मार्केट है, उसकी वजह से ये पुल नहीं बनवा रहा। उनकी अपनी मार्केट्स हैं, ये अपनी मार्केट है, गुल मार्केट के साथ जितनी भी मार्केट है सारी इनकी अपनी है। परवेज़ खटक साहब की है तो वो नहीं बना रहे पुल वहाँ पे। पुल बनाएगा तो उसको नुकसान होगा। हाँ, वो मार्केट नीचे चली जाएगी, मार्केट ख़राब हो जाएगी। आपको लगता है आहत खटक जीतेंगे? उम्मीद है। आपको वोट डालना आता है या बल्दियाती वोट डाल लेंगे जाके? यार हमने कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया अभी इन चीज़ों में। नहीं, आपने कभी वोट नहीं डाला जाके? नहीं, ये सब कारोबार है आजकल जी। पहले जो लोगों की खिदमत करते थे अभी वो नहीं करते। अभी सब के दिलों में कारोबार है कि इतने लगाएंगे इतने कमाएंगे, आसान काम है जी। पहले वैसे मोटरसाइकिल भी लोगों से नहीं होता, जब जीत जाते फिर टूटी गाड़ी में फिरते थे, पिजारो लेते हैं, किधर से आ गया लगा। वोट डालने जाएंगे? नहीं, हम वोट नहीं डालते जी। वोट डालने नहीं जाएंगे, वोट डालने ज़रूर जाइएगा। वोट डाल के ना आप अपना बदला ले सकते हैं। नहीं डाल कर क्या करें, बदला क्या लेंगे इनसे? ये तो बस आजकल पैसे चलते हैं, पैसा है, पैसे लगाए सब कुछ चीज़ खरीद लेते। पैसा इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि देखें, जब आप किसी से पूछते हैं ना, वो कहता है 20 करोड़ रुपया मैंने लगाया एमएनए के लिए, 10 करोड़ रुपया मैंने लगाया एमपीए के लिए, तो हमें मिला क्या? यानी कि आपको लगता है कि वो ये इतना घाटे का सौदा क्यों करेंगे? अगर वो आवाम की खिदमत के लिए 20 करोड़ लगा रहे हैं या 10 करोड़ लगा रहे हैं, क्या मिलेगा इनको? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, शुक्र भाई। आपको क्या लगता है कि ये बल्दियात में जो इलेक्शन होने जा रहा है, नौशेरा का कौन बनेगा मेयर? इंशाल्लाह आहत खटक बनेगा नौशेरा के मेयर। आहत खटक बनेगा? जी जी, पीपल्स पार्टी से? बिल्कुल पीपल्स पार्टी से। तो वो इसहाक खटक? इसहाक खटक की भी चांस है, लेकिन आहत खटक की चांस बहुत ज़्यादा है। इसहाक खटक के चांस क्यों कम है? कि वो तो परवेज़ खटक साहब के बेटे हैं, उनका तो चांस ज़्यादा होना चाहिए। बस वाले साहब जो उनसे वजीर हैं वफाकी, बस ये पीटीआई के कारनामों की वजह से आज ये इसहाक खटक पेशावर में लोग पीटीआई को बड़ा पसंद करते हैं, आप लोग नहीं करते? नहीं, इधर अभी पीटीआई को पसंद कोई नहीं करते। क्या वजह बनी? बस ये वजह है, महंगाई है मुल्क के अंदर, मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा। परवेज़ खटक साहब ने कोई बड़ा काम किया है नौशेरा में? मुझे तो वैसे कोई नज़र नहीं आया, गलियां वैसी टूटी फूटी हैं, लोग जो उनसे हैं मुश्किलात का शिकार है, महंगाई तो वैसे ही है। कोई नई चीज़, कोई जिस तरह पेशावर शहर में मेट्रो है, पुल है, यहाँ कुछ नहीं है? यहाँ पर कुछ किसी चीज़ की तब्दीली नहीं आई अभी तक। यहाँ तब्दीली अभी नहीं आया? नहीं आई अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। तब्दीली जो सी है वो लेट हो गई है नौशेरा में। ये परवेज़ खटक साहब का हल्का है, यहाँ से वो जीते हैं। ठीक ठाक है। बल्दियाती मेयर आपका कौन बन सकता है? नाज़िम जिसे कहते हैं, तहसील नाज़िम, तहसील चेयरमैन? हम तो पीटीआई के साथ हैं भाई। अच्छा, इमरान खान के सपोर्टर हैं। ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंतखाबी में उसमें भी इमरान खान ही जीतेंगे इंशाल्लाह। नहीं, उनका आपको पता है नुमाइंदा कौन है उनकी तरफ यहाँ से तो अभी पता नहीं कौन इधर मैं बताऊँ आपको, इसहाक खटक साहब हैं। इसहाक खटक साहब तो यहाँ से नहीं है ना, वो तो वहाँ से खड़े हुए हैं। वो तहसील नाज़िम के लिए खड़े हुए हैं, आपको जाके वोट डालना पड़ेगा। हमने डालने बल्ले को डालना, बल्ले को वोट बल्ले डालना को, और कोई नहीं। परवेज़ खटक साहब ने अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, उनका इंशाल्लाह उसको मजीद टाइम मिले तो करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, आपको पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं और बड़े बुरी उम्मीद है। आप किसको पसंद करते हैं? पीटीआई को।
पीटीआई को। पीटीआई का कौन सा आदमी है जो यहाँ से खड़ा हुआ? मैं इधर का नहीं, वैसे पीटीआई पार्टी ठीक है वो। आप कहाँ से हैं? मैं सिंध से हूँ। आप सिंध से हैं? हाँ जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। यहाँ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको? हाँ बेहतरीन। पीटीआई ठीक है, आपको पसंद है? आपको कौन पसंद है? नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी पसंद है। आपको? पीटीआई। पीटीआई पसंद है आपको? पीटीआई पसंद है, अवामी नेशनल पार्टी पसंद है। और यहाँ पर लोगों का जो सबसे बड़ा है वो कहना ये है कि परवेज़ खटक साहब ने यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं की, कोई बड़ी लैंडमार्क आपको नज़र नहीं आ रहा। आए आप लोगों से बात करते हैं। मैंने पूछना कौन जीतेगा, तहसील नाज़िम कौन बनता नज़र आ रहा है आपको? तो दीर के। हाँ जी, हमें इधर नौशहरा का पता नहीं है कौन जीतेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम तो दीर के रहने वाले हैं। दीर के रहने वाले हैं? जी। कोई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छा काम किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे भी लोग सिलेक्ट यार करें? बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है। और क्या चाहिए? आप कोई अच्छी बात बता दें, लोगों को लोग सुनना चाहते हैं। IMF को जो कर्जा दिया ना, IMF को जो कर्जा दिया दिया नहीं? दिया भी है यार, बहुत दिया। 35 अरब डॉलर दिया। अभी लिया है? वो लिया भी है, जो बड़े सूदों पे लिया था वो तो इन लोगों ने बड़े सूद पे नहीं लिया। अच्छा। मैं खुद ही तहरीक हिसाब से मेरा ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से है। नजरियाती जमात इस्लामी से हूँ। अच्छा, लेकिन नजरिया। इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए फर्स्ट एंड लास्ट चांस। वो खुद कहते हैं मैं जमात इस्लामी से हूँ, पर इमरान खान लास्ट चांस है। लास्ट तो मैं नहीं मानता, आप शायद मान लें, पर मेरा मानना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। तहसील चेयरमैन कौन बनेगा? तहसील चेयरमैन तो ये हमारे किताब उस्ताद बताएं। नहीं, तहसील चेयरमैन का तो अभी पता नहीं। अहद खटक या इसहाक खटक? जैसा अभी हम तो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो इस मरतबा मौका भी जमात इस्लामी को मिलना चाहिए। आप तो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं? जी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करते? नहीं, तहरीक इंसाफ ने तो देखो जैसा मुल्क का सूरत हाल आजकल जा रहा है ना, बहुत मुश्किल जा रहा है। ये परवेज़ खटक साहब का हल्का है। परवेज़ खटक साहब का बहुत मुश्किल लग रहा है आजकल, हालात जैसा चल रहा है हुकूमत का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अभी यहाँ पर तहसील नाज़िम के इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? ये लियाकत खटक वाले जीतेंगे। कौन? लियाकत खटक PPP। लियाकत खटक PPP जीतेगी, यानी कि अहद खटक जीतेगा? हाँ जी। वो तो उनका आगे चचाजाद भाई है लियाकत खटक, वो उसको इसहाक खटक। पीटीआई ने जो वादी की थी वो वादी पूरी नहीं की, इस वजह से। परवेज़ खटक साहब का ये हल्का इंतखाब है, लेकिन इस बार वो हारेगा। हारेगा? हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज़ खटक साहब पसंद है आपको? बिल्कुल नहीं पसंद जी। क्यों? हमें इमरान खान नहीं पसंद तो परवेज़ खटक किस तरह पसंद होंगे? किसके साथ है? ये नून लीग के साथ। और नून लीग के साथ? नून लीग के साथ है जी। यार आप मुझे वाहिद मिले हैं अभी तक जो नून लीग के। आपको 50 और मेरी तरह मिलेंगे। अच्छा, जो वज़ीर-ए-आज़म मना था, इसने मिठाई तकसीम की थी, अपनी जेब से पैसे डाल। अब आपको कौन पसंद है? मैं तो जी इमरान खान पसंद था, लेकिन अब तौबा हो गई है। क्यों? महंगाई कितनी होगी? आप किसको पसंद करते हैं? आपको आप किसको नाज़िम बनाएंगे अपना? मैं नाज़िम तो हमारे तो हो गए हैं कैंट के जो इलेक्शन थे। अच्छा, इधर जो तो मैं तो कहता हूँ जी कोई अदर जुमात ही आए पीटीआई के अलावा, ताकि उनको पता लगे कि हमारी कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि हमें आइंदा इलेक्शन में 2023 में कोई आप किसको वोट डालेंगे? यार इमरान खान का। इमरान खान के साथ हैं आप? मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर शहर के अंदर। इमरान खान के सपोर्टर है हम। तुम भी इमरान खान, तुम्हारा वोट बना हुआ? नहीं, वोट तो नहीं सब, लेकिन सपोर्टर है। नौजवान लोग सपोर्टर हैं, वोट नहीं है उनका, लेकिन सपोर्ट उनकी पूरी इमरान खान के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बखैर। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है ज़िला नाज़िम, ये इसका तहसील नाज़िम कौन होगा? हमारे तहसील नाज़िम को होना चाहिए शासिल को, नौशहरे के जो हमारे खेश की पयान से कड़े जनरल सीट के लिए। अच्छा। और किताब के लिए हाकिम अली हक्कानी को होना चाहिए। यानी कि आप चाह रहे हैं कि ये किताब JUIF की तरफ से? नहीं जी, JUI की तरफ से। ये हमारे पार नौशहरे के मुफ्ती हाकिम अली हक्कानी है जी। आपको स्टिकर है उनका? नहीं, स्टिकर नहीं है, पर वो इंशाल्लाह अच्छा आपको पास होंगे। और तहरीक इंसाफ के बारे में कहेंगे आप? तहरीक इंसाफ की तो बस वही पुराना पाकिस्तान चाहिए, अभी नए पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछे। नया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक है जी। की कह रहे हो तहरीक इंसाफ यहाँ दोबारा मैदान मारेगी? भाई तुम जीतो यार, हम तुमसे प्यार है हमें। अच्छा, खत्म हो गई, वो जीते यार, हम तुमसे प्यार है। जीतना चाहिए जी उसको, और जीतेगा इंशाल्लाह जी। क्रिकेट नहीं, हर मैदान में तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आपको पीटीआई जीतेगी इंशाल्लाह। पीटीआई की तरफ से कौन खड़ा हुआ है? इसहाक खान खटक। इसहाक खान खटक। उनके वालिद साहब को जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। परवेज़ खटक बिल्कुल जानते हैं। अच्छे काम किए, एक नंबर बंद है। क्या अच्छे काम क्या किए हैं? मैं ये पूछ जानना चाह रहा हूं। काम किए, नौशहरा को, अस्पताल को,
किश्ती पुल को बनाया, सारा नौशहरा को स्टैंडर्ड कर दिया, सारा नया अच्छा तैयार कर दिया। ये लोग कह रहे थे कुछ भी नहीं किया। ये बस हाँ चले, मोहब्बत में है, आप भी मोहब्बत में हैं, सब लोग मोहब्बत में हैं। तहसील नाजिम कौन देख रहे हैं आप, कौन जीतेगा इस दफ़ा? हाँ तहसील का जो परवेज खटक साहब के साहबजादे पीटीआई का जोर है, पीटीआई का जोर है। हाँ। अच्छा, इसहाक खान खटक आपको लगता है जीत जाएंगे? परवेज खटक के जो साहबजादे हैं जी जी जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। आप खुद किसको वोट डालेंगे? वोट तो देखेंगे, अक्सरियत फैमिली का जो है ज़्यादातर पीटीआई की तरफ है। पीटीआई की तरफ है। आपको पता है वोट किस तरह डालने हैं? 6 पर्चियाँ हैं, बल्कि कई जगह तो 7 भी हैं, तो कैसे वोट डालेंगे आपको पता चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल ठीक है, आप बता देंगे सबको कि किस तरह वोट बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिनको नहीं पता, समझ नहीं है अभी, वो अगर जब वोट डालने जाएंगे और 6 पर्चियाँ उनके सामने आएंगी तो उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। ये भी एक बड़ा फिनोमेना पैदा होने वाला है कि जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जब वो जाएंगे 6 पर्चियाँ उनको मिलेंगी तो किस किस को वोट डालना है, किस तरह वोट डालना है, उनको गाइड किस तरह किया जाना है, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चलें आगे बताते हैं यहाँ तहसील से कौन जीतेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र। कौन आपको लग रहा है तहसील नाज़िम? बस इसहाक खटक। इसहाक खटक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिल्कुल जी। परवेज खटक साहब ने अच्छे काम किए हैं? बहुत किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। क्या क्या किए हैं जरा बताएं। उसने तो बस अच्छे काम किए, नौशहरे के लिए अपने बहुत काम किए हैं। क्या उसने गैस भी ले आए। आप मोहब्बत करते हैं उनसे? मोहब्बत भी करते हैं और ना भी करते हैं। नहीं भी करते? हाँ। क्या नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि महंगाई की वजह से। हाँ, महंगाई महंगाई की वजह से। तो ये महंगाई की वजह किसको समझते हैं आप? ये बस हम आवाम खुद महंगाई लेते हैं, खुद पे डाल दिया। अब मुझे लगता है आप मोहब्बत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मोहब्बत वैसे भी अंधी होती है, बस क्या कर रहे हैं, मोहब्बत को आंखें लगाएं। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। क्या सोचा है कौन तहसील नाज़िम कौन बनेगा? मैं कहता हूँ कि पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए इस वजह से कि आपको पता है कि मतलब उनकी गवर्नमेंट है और उनका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बस वो फर्स्ट टाइम पे आए तो मिस्टेक वगैरह भी होते हैं और उनको मतलब तो दूसरी बार है ना यहाँ पे, सूबे में तो दूसरी बार। लेकिन विफाक की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, विफाक फर्स्ट टाइम है ना। लेकिन परवेज सूबे तो अब ऑटोनमस है ना, यानी कि उनके पास सारी ताकत होती है। परवेज खटक साहब का हल्का इंतखाब है, अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ पे। तो काम किए, काफ़ी काम किए, लेकिन ये कि कोई एक अच्छा बताए ना, मुझे भी बताए, मैं भी लोगों को बताऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मैं क्या बताऊं। इदारों में भी मतलब उन्होंने बहुत जो है ना वो यहाँ पर कोई अच्छे काम किए, मतलब तरक्याती काम। जी, तरक्याती काम तो ऑलरेडी आपको पता है मुल्क तो कर्जे में डूब गया है, IMF से बार कर्जे वगैरह ले रहे, तो तरक्याती काम नहीं किया। और आपके लिए क्या अच्छा काम किया परवेज खटक साहब? मैंने अपने का नहीं सोचेंगे, हम मुल्क के लिए तो क्या आपने क्या देखा है? मैं वही तो चाह रहा हूँ, लोगों को बताएं, लोग सुनना चाहते हैं। लोग को चाहिए कि मतलब पीटीआई को इस टाइम इस वजह से सपोर्ट करें। मेरा कोई कजन मामू कोई भी नहीं, बिल्कुल मेरा भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ आप उनको ये कन्विंस तो कर दें कि इसलिए वोट करो क्योंकि पीटीआई ने ये कुछ किया। पीटीआई की असल में गवर्नमेंट है, अगर इसके बरअक्स जो है ना कोई दूसरी पार्टी आए तो ऑलरेडी विफाक से तो उनको जो है ना कोई गवर्नमेंट मतलब सपोर्ट नहीं करेगी। बड़ा रियलिस्टिक जवाब दिया उन्होंने। तो पीटीआई को इस टाइम सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब ये कि हुकूमत नहीं, मतलब ये कि अगर उनके खिलाफ मतलब कोई और पार्टी आ जाए, ठीक है, तो ऑलरेडी जो है ना वो तो अगर करेंगे ऑपोजिशन में चले जाएंगे, वो ऑपोजिशन में चले जाए, कोई और आ जाएगा तो। हाँ, चलिए अब आप जाके अच्छी तरह सोचें कि परवेज खटक साहब ने किया क्या, क्योंकि आपको लोगों को बताना चाहिए कि क्या किया। आप कहाँ से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं? नहीं, हम प्रिंटिंग के लिए आए हैं। प्रिंटिंग के लिए आए हैं। मुझे बताएं आपको कौन पसंद है? हमें वो आहत खटक। आहत खटक? बस पीपल पार्टी। और वो इसहाक खटक, वो भी तो भाई हैं, कजन है। बस वो आपस में नहीं चल रहा उनका, तो क्या करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पसंद आपको? नहीं। क्यों? बस वो इधर सब पठान लोग पीटीआई के खिलाफ हो गया है। अच्छा। हाँ, सब वो कि कुछ पठान हैं? नहीं, कुछ हैं, वो मजबूरी, वो कहते हैं नाम को वोट मिलेगा, बल्ले को नहीं मिलेगा। इमरान खान को? इमरान खान को नहीं, उसको इसहाक खट्टक को वोट मिलेगा। अच्छा। ये बातें करते हैं। हाँ। और आप किसको डालेंगे वोट? हमारा वोट इधर का ही नहीं, हम तो पंजाब से आए काम करने के लिए। इतनी देर हमारा वक्त ज़ाया किया है इन्होंने, समझ ही नहीं आने दी हमें हुआ क्या। कौम भी ऐसे ही है, समझ नहीं आने देती क्या होता है। मुझे बताएं कि तहसील नाजिम किसको बनता देख रहे हैं आप? तहसील नाजिम को मोहम्मद इसहाक खान को, खटक परवेज सन जो है ना इसहाक खान को। अच्छा जी, परवेज खटक साहब ने अच्छे यहाँ पर काम किया है। जी, हमारे जो
गाँव का स्ट्रीट जो है ना सब परवेज खटक ने पक्का किया और स्ट्रीट लाइट भी लगाया, हमारे मास के ऊपर सोलर भी उसने लगाया। पेशावर की निस्बत नौशहरा शहर जो सा है वो कम तरक्की याफ्ता लगता है मुझे। नहीं नौशहरा तरक्की पजीर है। नहीं नौशहरा तो अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया है। अच्छा पेशावर ने हमारे जितना स्ट्रीट है, स्ट्रीट लाइट है, सब जो है ना परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल मान है। जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा? आहत खटक। आहत खटक? आज क्यों? ओ पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा, आपको पीपल्स पार्टी पसंद है? हाँ पसंद है। क्या पीपल्स पार्टी की क्या बात पसंद है? हर बात पसंद है। हर बात पसंद है। हाँ। तो वो इसहाक खटक क्यों नहीं जीतेगा? महंगाई की वजह से। महंगाई सारे पाकिस्तान में महंगाई है। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ ये नौशहरा बाजार है और पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है यहाँ पे और परवेज खटक साहब उनके वो वज़ीर आला रह चुके हैं। हाँ। इसके बावजूद आपको लगता है कि यहाँ से आहत खटक जीत जाएगा? हाँ। अच्छा अच्छा। आप किसको वोट डालेंगे? आहत खटक। वाह वाह वाह, आहत खटक को पसंद करते हैं आप, PTI को पसंद करते हैं और हम सारे आपको पसंद करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें। नौशहरा बाज़ार में हम फिर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा पुराना बाज़ार है और फिर कैसा लग रहा है कि मैं अपने बचपन में चला गया हूँ, ओल्ड टाइम्स, क्योंकि सारी चीज़ें जो सी हैं वो दूसरे बड़े शहरों की निस्बत बड़ी सादा हैं। सादा समझ रहे हैं? आप किसको वोट डालेंगे? हम तो इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी को वोट डालेंगे, ANP के साथ सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, कि वो हमारी गांव की पार्टी है इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। परवेज खटक नहीं पसंद आपको? परवेज खटक हमारे को पसंद है, इमरान खान भी हमारे को पसंद है, PTI में थे हम हैं भी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई की हुई है इमरान खान ने। PTI में थे और है भी, वो बात PTI में थे और हैं भी। है भी। वाह वाह। पसंद करते हैं इमरान खान को, अच्छा आदमी है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है, आवाम बहुत परेशान है, महंगाई कम करना चाहिए। इसलिए आपने कहा वोट नहीं डालना आपकी बार? तो हमने तो वोट हमारे वोट से नहीं होएगा और अवाम वोट डालेगा तो फिर होएगा, पूरा अवाम वोट नहीं डालता है महंगाई की वजह से। वोट नहीं डालता, वोट नहीं डालता, पता नहीं चलने देते ना, मेला लगा देते हैं। मैं आपको एक बात सिर्फ मैं अपने देखने सुनने वालों को कहना चाहता हूँ, सीरियसनेस लानी चाहिए। वोटिंग एक बड़ा सीरियस प्रोसेस है। इसके बाद आप लोगों को सेलेक्ट नहीं करके इलेक्ट करके लोगों को ऐवान में भेजते हैं और उनको ताकत देते हैं कि वो आपके हक के लिए लड़ सकें। अगर आप नॉन सीरियसनेस शो करेंगे और इस सारे प्रोसेस को मजाक में डाली रखेंगे और ये सोचते रहेंगे कि यार हमारे वोट से क्या होगा, हमारे करने से क्या होगा, हमारे जाने से क्या होगा, चलो मजाक में किसी और को वोट डालें, तो यकीन माने आप अपने मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे। और अगर आप अपने मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें तो होती ही रहेंगी। जैसी मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी लोगों से बात करें, क्या लगता है आपको कि इसहाक खटक या आहत खटक? दोनों को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही खानदान के। अच्छा। हाँ, वो चचाजाद है दोनों। हाँ चचाजाद तो हैं। ऐसे इनकी स्ट्रेटजी, इनका सोच और इनका जो लेवल है, स्टेटस है, वो तो दोनों का एक जैसा ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उनका बैठना उठना एक जैसा ही है तो उनके ख्यालात भी एक जैसे होंगे। अच्छा एक बात बताएं, ये जो 6 पर्चियाँ हैं, आपको लगता है कि जो गरीब लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो 6 पर्चियों पे वोटिंग कर सकेंगे? 6 पर्चियों की वोटिंग तो मुश्किल है हर किसी के लिए, क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो आसान हो जाती है, ये PK का है कहने का है। हाँ। 1-2 हो जाते हैं। हाँ। लेकिन ये लोग खुद चाहते हैं कि आवाम कंफ्यूज रहें, आवाम कंफ्यूज रहे और डिसीजन वो अपनी तरफ से डालें, क्योंकि आप देखें ऐसा कोई सिस्टम ही पहले था ही नहीं। जब से PTI आई है तो यही बल्दियात के निज़ाम और ये BD इलेक्शन जितने भी है कैंट बोर्ड के, वो इनको कंफ्यूज रखना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने मिशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको कंफ्यूज रख के ही आगे जाएंगे। अब जो मैं डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ साइड पे चलते हुए, आप जो ग्राफिक्स में भी देख रहे हैं, वो सारी डिटेल्स ये हैं कि इलेक्शन में वोट कैसे डालना है। लेकिन जो पढ़ नहीं सकता, जिसको आप समझा नहीं सकते, वो क्या करेगा, और वो मेजॉरिटी में है। जिस तरह आप यहाँ से इसमें खैबर पख्तूनख्वा में एंटर करें, बहुत छोटे छोटे गाँव हैं, बहुत माड़े लोग हैं, वो उनका गुजर बसर है वो जानवरों के ऊपर है, तो वो जानवरों को उनका दूध बेच के, उनका चारा करके वो तमाम गुजर बसर करते हैं। वो लोग ये प्रोसेस का हिस्सा कैसे बनेंगे, ये बड़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। किसको वोट डालने जा रहे हैं? यार जी वोट तो अभी मैं तो अपना ये है कि डालना ही नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक हम बच्चे से बूढ़े हो गए, 60 तक मेरी एज हो गई है, तो हमने नहीं देखा कि कोई भी सिंसियर है पाकिस्तान में। और किसने हमारे लिए, हम लोग खुद
कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। इमरान खान जिस तरह बाकी सबको इमरान खान की नीयत पे एतबार है, आपको नहीं? इमरान खान ने क्या किया है? इमरान खान ने महंगाई किधर तक पहुंचा दी है? अब आप खुद सोच लें कि उसने महंगाई कारकर्दगी क्या रही? मैं तो सब्जी लेने जाता हूं तो मैं वहां सोचता हूं खड़े होकर कि या अल्लाह, हमको तो फिर भी अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि थोड़ा अच्छी कमा लेते हैं तो हम ले जाते हैं बच्चों के लिए। जो चीज़ पूछते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये से कम तो कोई सब्जी नहीं है। एक गरीब आदमी उसमें क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी तो ना कुछ, मेरा ख्याल है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा भी 1000 रुपये पर डे की होगी, 800, 600 यही आजकल चल रही है। तो वो उसमें घर का किराया देगा, बिजली के बिल देगा, कि गैस के बिल देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, कि दवाइयाँ आजकल तो सबसे बड़ी बीमारी हैं। परवेज़ खटक साहब ने आपके शहर के लिए कुछ किया है? क्योंकि वो यहाँ से MNA भी हैं और वफाकी वजीर भी हैं। मेरे ख्याल से कुछ नहीं किया, उससे ज़्यादा तो होती साहब ने किया है। मर्दान को उन्होंने इंग्लैंड बना दिया है और ये यहाँ के वज़ीर-ए-आला भी रह चुके और नौशहरा के थे। चाहिए था कि नौशहरा को इतनी तरक्की देते कि हम सारी उम्र उनके एहसानमंद रहते और हम सोचते कि भाई इन्होंने बहुत काम किए, लेकिन कोई उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। चले, वैसे अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये बंदे अच्छे हैं। आप किसको वोट करना चाहते हैं? मैं तो अभी तक हमने सोचा नहीं, मैंने तो पिछली दफ़ा भी वोट नहीं डाले थे। वोट डाला करें, वोट डाल के चीज़ें बदला करें। लेकिन सर कोई बंदा हो ना तो जिसको मिल जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता। वोट ज़रूर डालें। चलें इंशाल्लाह। आप अपने लोगों को भी कहें, अपने बच्चों को भी कहें कि वोट को बहुत सीरियसली लिया करें। नहीं, वोट तो लेते डालना मजाक नहीं है। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अभी तक जो है ना वो कोई एक ही मौका होता है जो आपके पास आता है जब आप सर इससे पहले जो इलेक्शन थे ना, ये 2018 में जो इलेक्शन हुए, हमारे बिल्कुल नेबर, उनका यंग लड़का आया, उसने कहा मेरे दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, आपको हम बोर करा के देंगे, वो देंगे। हमने पूरे घर ने हमने वोट डाले PTI को। फिर मैंने नहीं डाला, बाकी सब ने डाले। उसने अपना बोर करा लिया और हमारा बोर उसने अभी तक नहीं कराया। ओहो, तो हम क्या उनको वोट डालेंगे और क्या उनके साथ वो करेंगे? हाँ, दिल के छाले। बहुत शुक्रिया आपका हजरत, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र। आप क्या सोचते हैं कौन जीतेगा? इसाक खटक। इसाक खटक जीतेगा। परवेज़ खटक साहब के अच्छे कोई काम आपके नज़र में? बिल्कुल। जब पहले वज़ीर आला रह चुके हैं, आपको यहाँ पर हमारे काजी कम्प्लेक्स बनाया है। ठीक है। ये हमारे लिए नया पुल बनाया है। ठीक है। कौन सा वाला? इसके अलावा ये पानुशेरे को जो टच करता है। अच्छा, ठीक है। पुराना एक ही पुल था। ठीक है। ये दूसरा पुल भी बनाया है। ये छोटा सा जो ब्रिज है, ये अभी जो ब्रिज बनाया है, ये बिल्कुल हमें करीब कर दिया कंडर के साथ। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा परवेज़ खटक ने बहुत काम किया जब वज़ीर आला थे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छे हालात पैदा किए यहाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, आप क्या कहते हैं? कौन पसंद है आपको? परवेज़ खटक ठीक है, काम थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं इतना काम नहीं हो रहा है। नहीं किया? नहीं किया। आपका शुक्र। ठीक है जी, शुक्र। कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? वोट तो नहीं बना हुआ दोनों का? नो। तो कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मैं तो PTI को। PTI को? आप नजरिया तो नहीं बनता, लेकिन वैसे PTI। अभी तक कुछ नहीं बना। कोई नहीं सोचा? ख्याल है आप PTI को पसंद नहीं करते? नहीं, मेरा अभी तक कोई नहीं है। आपको PTI क्यों पसंद है? क्योंकि परवेज़ खटक ने बहुत काम किया हमारे गांव के लिए, गैस के लेकर आए। अच्छा, अभी तक कोई गैस नहीं आया था, लेकिन उन्होंने पाइप वगैरह यहाँ पर काजू हुसैन भी बनाए, सेहत इंसाफ कार्ड ठीक किया। इस वजह से। भाई कौन जीता लगता है आपको? यार PTI का इस्तेफा पता नहीं चलता है। नहीं चलता है? क्यों? उसने महंगाई बहुत ज्यादा लेकर आया ना सर जी। महंगाई बहुत लेके आया। हाँ ना, अभी तुम सब चीजों का रेट जब दुकानदार के पास जाएगा, कोई चीज का तुम पूछेगा ये 3000 के, तुम महंगे बोलते इमरान खान का काम है। अच्छा, परवेज़ खटक पसंद है आपको? यहाँ इसी हल्के से हैं? यार पसंद नहीं है हमको। क्यों? वो महंगाई कितना है, देखो तुम उसको हम तो उसको महंगाई की वजह से परेशान। हाँ ना, महंगाई की वजह से परेशान है। कौन सी पार्टी को देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह नवाज शरीफ पार्टी को, नून को। अच्छा पार्टी है नवाज शरीफ। हाँ, महंगाई तो नहीं थी ना, इसने तो बहुत लोग गैस नहीं आ रही। पहले किसको वोट डाला था 18 में? नून को डाला था। हम नून वाले, इख्तियार वाली MP है। अच्छा, आप नून के साथ हैं शुरू से? नून के साथ है। बहुत अच्छे बंदे हो। इसने तो महंगाई कर ली, गैस भी नहीं आ रहा है, ना बिजली आ रही है, और इतने बिल आ रहे कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ठीक है। मेहरबानी। कौन जीतेगा? हाँ, PTI जीतेगा। और कौन जीतेगा? PTI क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? हुकूमत ही उनकी है, बस इस वजह से? हाँ, लाजमी बात है, उन्हीं ने जीतना है। आहत खटक और परवेज़ खटक के में भतीजे हैं। हाँ। आप किसको वोट डालेंगे? आहत को? परवेज़ खटक को। इसाक खटक। आपको पता है उनका नाम? हाँ। चलिए ठीक है। आप किसको वोट डालेंगे? इसाक को ही डालेंगे। इसाक को डालेंगे, वोट डालेंगे, इसाक खटक को डालेंगे। क्या हाल है बाबा? ठीक ठाक भाई। ठीक है। हाँ जी, ठीक। किसको वोट डालेगा? हमारा जिंदाबाद नवाज शरीफ है, हम तो नवाज शरीफ की पार्टी होंगे।
नवाज शरीफ की तो नौशहरा में वाह वाह वाह, ये तो कमाल हो रही जा रही है। आए आगे दुकानदारों के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से तो ज़्यादातर पीटीआई की चांस है, बाकी लोगों की अपनी मर्जी है, जिसको भी दे दें। हाँ, आपको पीटीआई पसंद है? नहीं, हमें इजहार नहीं करना पार्टी। आपको इजहार नहीं करना? बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन का हिस्सा तो बनेंगे ना? लाजिमन वोट तो देंगे, वोट तो देना हिस्सा है, लेकिन आपको ये छह पर्चियाँ समझ में आ रही हैं? नहीं, पहले डाले नहीं हुए। पहले नहीं डाला हुआ? हमारे छह पर्चियों पे डाल लेंगे आप वोट? इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि 6 पर्चियों फिर चेक करेंगे, क्योंकि हर बाजोड़ में पहला इलेक्शन है, बल्दियाती इंतखाबात। जरूर करें वोट डालें, जरूर वोट डालें। बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आप किसको वोट डालेगा? यार हम तो उसको डाले, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ? हाँ ना। अच्छा, नवाज शरीफ। इमरान खान ने क्या किया, इतना महंगाई की। पहले किसको वोट डाला था आपने? पहले किसको डाला? पहले इमरान खान को डाला था, बहुत गलती की है। आप नवाज शरीफ के साथ हैं? हम नवाज, उसने क्या किया, इतना महंगाई कर दिया। आटा 800 का थोड़ा मिलता है, अभी 1500 का मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, नौशहरा में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें नवाज शरीफ साहब जीते थे। मरियम नवाज साहिबा ने अनाउंस भी किया था, तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी यहाँ से जीती थी बाई इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कौन जीता नज़र आ रहा है आपको नाइब तहसील के लिए? इलेक्शन से देखा जाए, जो महंगाई जितनी है ना, इस हिसाब से जो मैं नहीं किसे, लेकिन यहाँ पे पीटीआई नहीं, यहाँ पे परवेज़ खान ही है कि वो जीत रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल से अभी जो पीपल पार्टी की जो हाथ खाटे के तासीर का, इंशाल्लाह मेरे ख्याल से वो कामयाब होंगे। आप किसको वोट डालेंगे? हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह अलग क्यों हुए, कुछ बताएंगे हमें, हम जानना चाह रहे हैं। ये तो आपको बताइए, हर घर में आजकल अलग अलग है, आप देखे थे। बिल्कुल ठीक है, हर घर में आजकल। वो पंजाब में कहते हैं शरीका। हाँ बिल्कुल, शरीका। शरीके की वैसे बड़ी लड़ाई रहती है, इनका भी शरीका है ये। हमारे साथ रहे। जिन्होंने हम खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, बल्दियाती इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ तारिक आफाक साहब हैं और उनसे रहनुमाई और स्पेशली इनसाइड स्टोरी आपको जरूर लेके देंगे। नौशहरा का सारा दिन आपने जो हमने रिव्यू किया वो आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाइए कैसे सर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़ा आया। मुझे ये देख के अच्छा लगा कि पेशावर के लोग जो हैं वो इलेक्शंस को बड़ा अच्छा सीरियसली लेते हैं, उसको मजाक नहीं समझते और बड़ा सोच समझ के वोटिंग की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर जोर जो है वो पहले की निस्बत थोड़ा सा कम लग रहा है, क्या ऐसा है? यकीनन ऐसा है। देखें, जो 2018 में सूरत हाल थी, अब वो वाली सूरत हाल इसलिए भी नहीं रही है कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो उसके असरात आवाम पे पड़ रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यह कि जो फ्लोटिंग वोट था, तो वो फ्लोटिंग वोट जो ना, अब मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई के हिस्से में आ जाएगा और उसको मिल जाएगा। पार्टी एकदम मुझे उठती हुई नजर आ रही है, ये क्या कैसे हो गया? पीपल पार्टी यहाँ पे जो ना सूबे के मुख्तलिफ पॉकेट्स में यहाँ पे मौजूद है। पेशावर जो ना किसी ज़माने में इसको मिनी लाड़काना कहा जाता था। यहाँ पे इनकी जो तंजीमें थी वो बड़ी मजबूत थी यहाँ पे, और पीपल पार्टी जो ना एक मौसर सियासी कुव्वत थी यहाँ पे। फिर यह था कि चूँकि उनके आपस बाहमी जो चपकलिश होती है, क़यादत जो भी सदर आता है उसके खिलाफ साजिशें होती हैं, तो उन साजिशों के नतीजे में फिर यह हुआ कि यहाँ पे पीपल पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। लेकिन अब तो यहाँ पे ऐसा है कि पीपल पार्टी दोबारा जो नंबर के सामने आ रही है। एक तो जो ना ये एक हवा भी चल पड़ी है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, नौशहरा में मैं होके आया हूँ, नौशहरा में लोग परवेज़ खटक साहब से नाराज़ नजर आए हैं। ऊपर से परवेज़ खटक साहब का जो भतीजा है वो उन्हीं के बेटे के खिलाफ तहसील चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा है। आहद खटक और इसहाक खटक दोनों के दरमियान मुकाबला है। परवेज़ खटक साहब के बारे में लोग ज़्यादा अच्छी मुझे फीलिंग्स नज़र नहीं है, ये क्या वजह है? देखिए, बुनियादी तौर पर यह कि एक तो वो उम्र के इस हिस्से में है परवेज़ खटक साहब कि वहाँ उनकी ज़ात के अंदर, उनकी शख्सियत के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा। और बहुत छोटी छोटी बातों पे जो ना उनका जो रिएक्ट करना है, लोगों को सुनानी है बातें और लोगों को बेइज्जत कराना होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ना ये आवाम के जहनों में रहती हैं। और खुसूसन उसमें वहाँ पर लोगों ने कहा ये शिकायत की। ये शिकायत यकीन उन्होंने की होगी कि वो छोटी छोटी मामूली बातों पे जो ना लोगों को बेइज्जत कराते हैं और उनके तौहीन कराते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे है। इसके अलावा जो ना एक ये था कि उन्होंने ये भी समझ लिया था कि मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ नौशहरा में, और काफ़ी हद तक उनका ये तासुर क्या, उनका ये जो था मौक़िफ़ ये बिल्कुल सही था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सीट जीती है लेकिन उनको जो ना अपने घर के अंदर जो ना, जैसे वो फिरौन के घर में मूसा पैदा हुआ था, इसी तरह उनका भाई लियाकत खटक जब उठा है तो उन्होंने फिर ज़िमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त दे दी। बिल्कुल। और वहाँ पे जो उसका एनपी का सॉरी इख्तियार वली जो था, इख्तियार वली जीत गया था ज़िमनी इलेक्शन में। और वही सूरत हाल अब यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में भी है। अब आपने देखा कि परवेज़ खटक का बेटा इसहाक खटक वो भी इलेक्शन लड़ रहा है जी। इसके अलावा लियाकत खटक का बेटा आहद खटक भी इलेक्शन लड़ रहा है।
लेकिन आवाम की जो हमदर्दियाँ हैं और आवाम तो वो है उनके साथ, ये आहत के साथ, बिल्कुल देखा मैंने। चलिए सर बॉटम लाइन पे आते हैं, आपको क्या लग रहा है तारिक आफाक साहब बीइंग अ ब्यूरो चीफ और इस रीजन के अंदर आपकी अच्छी स्टडी है, आपको लगता है बल्दियाती इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? लेकिन नौशेरे की अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बड़ा ही टफ मुकाबला होगा और ये परवेज़ खटक साहब जो ना मैं कह रहा हूँ कि वो आप आखिरी हद तक जाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए। हमने सुना कि पैसे वैसे भी बहुत, ये इतलात तो हमें भी मिल रही है ना कि वहाँ पे जो ना एक हाउस है, एक घर है, वहाँ पे जो ना वो बैठे हुए हैं और बस धड़ाधड़ पैसे भी चल रहे हैं, तरक्याती स्कीमें भी हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन हमारे पास उनके कोई ठोस शवाहिद और सबूत नहीं है, ये बातें होती रहती हैं। जहाँ तक पूरे सूबे का आप बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो पूरे सूबे मेरे ख्याल से जो ना इस वक्त जो 5 सिटी कौंसिल के जो इलेक्शन हो रहे हैं 5 डिविजनल सतह जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से 5 मेयर जो आएंगे उनमें से मेरे ख्याल से जो ना 2 तो बासानी पीटीआई जीत जाएगी। ठीक है, कुआट वाला जो आज़ाद बंदा है उसके भी जीतने के इम्कान ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उसका ताल्लुक भी पीटीआई के साथ था। आप पेशावर वाले की भी बात कर रहे हैं? मैं पेशावर वाले की भी बात। पेशावर वाला मैंने सुना है कि वो कमिश्नर साहब जो उनसे उनके वालिद साहब क्योंकि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान के बेटे कमिश्नर यहाँ पे रियाज महसूद साहब, और वो पेशावर में कमिश्नर भी लगा हुआ है। अब ये भी इतलात हैं कि वो सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल हो रही है, तो हुकूमत तो उसकी तो पूरी कोशिश होगी कि पेशावर की सीट निकाल ले, पेशावर की सीट जीत जाए। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुआट की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे चूंकि आज़ाद खड़ा है और वो उसका ताल्लुक भी पीटीआई के साथ है, तो अगर वो भी कामयाब हो गया दोबारा पीटीआई में जाएगा। और अलीमीन गंडापुर का भाई उमर अमीन गंडापुर जो है ना डेरा में, तो मुझे जो ना डी खान में मुझे जो ना उसके भी इम्कान ज़्यादा नजर आ रहा है कि वो जो ना आसानी के साथ अपनी सीट जीत जाएगा। हुकूमत पुश कर रही है चीज़ों, हाँ यकीनन कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत पुश नहीं कर रही है। दूसरी बात यह कि तहसीलों की सतह पर जो ना फिर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तहसीलों की सतह पर मेरे ख्याल से ये JUI, अवामी नेशनल पार्टी, PTI, पीपल पार्टी, ये सब के सब जो ना इनको सीटें मिलेंगी और कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन ये 5 जो है जमातें तो ये आएंगी, उसमें अक्सरियत में आएंगी इंशाल्लाह, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। लेकिन वो जो 2018 वाली वो सूरत हाल थी कि हर बंदा जो ना वो बेड को वोट देना चाह रहा था, तो अब वो वाली सूरत हाल, हाँ वो मैंने भी देखा यहाँ पर, बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया तारिक आफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर है जी, तबीयत ठीक है आपकी? मुझे ये बताएं कि कौन बनेगा तहसील नाज़िम? वो कैमरा उधर है। यार जी हम तो मान की शरीफ के रहने वाले हो। अच्छा, और बात यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पसंद आई आपको? यार आई है, मतलब है ना महंगाई बहुत है ना, इस वजह से ने मतलब है ना कि हम लोग खफा है क्योंकि हमारा काम तुम देख रहे हो। देख रहा हूँ मैं, रोज कमाएंगे तो खाएंगे। एक काम करते हैं, इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं, इमरान खान साहब आपको अब उनको कोई पैगाम देना चाहें, वो आपको सुन रहे हैं, आपका पैगाम उन तक चला जाएगा। बस हमारा पैगाम यही है ना कि जितना गरीब मोची है ना उनका कुछ मुस्तकबिल बनाओ, क्योंकि वो तो कह रहे हैं बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। क्या पढ़ाते हैं आप उनको? नहीं, ये वो तो बस शादीशुदा है, बस उसने तो शादी करवाए बस, और उसके बाद आपका ख्याल नहीं रखा? अकेले वो तो गरीब बंदा मजदूर कार है ना, वो तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। कौन जीतेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी थे तो हम मुतमईन नहीं है। नहीं है जी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं इसाक खटक को किसी वजह से। क्या दोस्त हैं आपके? बस यही समझो जी, बरादरी है, बरादरी इसी वजह से हम कर रहे हैं, बाकी जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा फिर धोखा खाने जा रहे हैं? मजबूरी है जी। कैसी मजबूरी है ये? मजबूरी है कि उसके साथ ताल्लुक है, गपशप है, इसीलिए जी। उनके साथ ताल्लुक है, गपशप है। आपने ये अंदाज़ा किया कि लोग किस ट्रेंड पे वोट डालते हैं? पाकिस्तान में ट्रेंड क्या है? ज़ात है, दोस्त है, मेरा भाई है, कारकर्दगी हमेशा सेकेंडरी। कोई वोट नहीं दे रहे इमरान खान को, देने वाला कोई नहीं है। बस कुछ लोग मोहब्बत में दे रहे हैं। मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है जी, इसी वजह से दे रहे हैं। बाकी मजबूरी में वोट दे रहे हैं, ये भी आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि लोग मजबूरी में वोट दे रहे हैं। मैं आपको दोबारा यही अर्ज करना चाहता हूँ कि वोट बड़ी क्या कहते हैं, सीरियस बिजनेस है। वोट को लेके अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप अपने मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे। आप ऐसे लोगों को आप ऊपर ले आएंगे जो बाद में आपको एहसास होगा कि ये हमने क्या कर दिया। वोटिंग को बहुत सीरियसली लें, वोटिंग को मजाक मत समझें, ये मजाक नहीं है। आगे पूछूँ किन्हों वोट पाया की कीता है, तो ये तमाम चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको वोट की अहमियत बता सकें। वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, वोट की अहमियत आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, आपके मुल्क के मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा है, चाचे के मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा है। अगर मुल्क में अच्छे लोग हुकूमत करेंगे तो वो लोगों के बारे में सोचेंगे, और वो जब लोगों के बारे में सोचेंगे
तो मुल्क में इस तरह गरीब परेशान नहीं होगा। उसका मुस्तकबिल किसी न किसी तरह बेहतर होता जाएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होता जाएगा। वोटिंग बिज़नेस को बहुत सीरियसली लें। अगर आपने वोटिंग बिज़नेस को सीरियसली नहीं लिया तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि इस तमाम सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं, ये बारिश का एक कतरा जो कतरा कतरा करके समुंदर बनता है ना, वो कतरा आप बन जाएं। सीरियसली सोचें, वोटिंग को लेके सीरियसली सोचें। अंधी मोहब्बत में ना आएँ, रिश्तेदारी में ना आएँ, बरादरी में ना आएँ, सोच समझ के वोट डालें। आज का पैगाम यही। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।